में पंचायत चुनाव को लेकर लंबे समय से चल रही अनिश्चितता पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को सख्त रुख अपनाया। कोर्ट ने यूपी राज्य निर्वाचन आयोग से पूछा कि पंचायत चुनाव समय सीमा के भीतर क्यों नहीं करवाए जा रहे और क्या आयोग संविधान द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर चुनाव प्रक्रिया पूरी कर सकेगा या नहीं। मामला याचिकाकर्ता इम्तियाज हुसैन की याचिका पर सुनवाई के दौरान उठा। याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि संविधान का अनुच्छेद 243 पंचायतों के अधिनियम 5 साल के कार्यकाल का प्रावधान करता है। यह अवधि उनकी पहली बैठक की तारीख से शुरू होती है और इससे आगे नहीं बढ़ाई जा सकती। ऐसे में पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने से पहले चुनाव कराना अनिवार्य है। सुनवाई के दौरान निर्वाचन आयोग की ओर से कहा गया कि यूपी पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 12(b) के अनुसार पंचायत चुनाव की तारीखों की अधिसूचना जारी करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। यह अधिसूचना राज्य निर्वाचन आयोग से परामर्श लेने के बाद जारी की जाती है, यानी चुनाव कार्यक्रम घोषित करने का अंतिम निर्णय यूपी सरकार के पास है। सभी पक्षों को सुनने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि 19 फरवरी 2026 की अधिसूचना के अनुसार क्या राज्य निर्वाचन आयोग समय पर चुनाव कराने की स्थिति में है, यह स्पष्ट करना होगा। कोर्ट ने कहा कि पंचायत चुनाव 26 मई 2026 या उससे पहले संपन्न कराना अनिवार्य है। इस मामले में अगली सुनवाई की तारीख 25 मार्च 2026 तय की गई है। ग्राम प्रधानों, ग्राम पंचायतों सदस्यों, क्षेत्र पंचायत सदस्यों और जिला पंचायत सदस्यों का कार्यकाल 2 मई 2026 को समाप्त हो रहा है। इसी आधार पर पंचायत चुनावों का अप्रैल से जून 2026 के बीच कराने का प्रस्ताव रखा गया है। हाईकोर्ट की टिप्पणी और पंचायतों के कार्यकाल की समय सीमा को देखते हुए स्पष्ट है कि यूपी में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया मई जून में ही पूरी करानी पड़ेगी। अब नजर 25 मार्च की अगली सुनवाई पर है, जब सरकार और निर्वाचन आयोग को अपनी स्थिति साफ करनी होगी। फिलहाल हाल ही में केशव प्रसाद मौर्य का एक बड़ा बयान सामने आया था, जो राज्य के उप मुख्यमंत्री। उन्होंने कहा था कि चुनाव समय पर हो पाना बड़ा मुश्किल है। उन्होंने कई सरकारी कामकाज गिनाए थे जिसकी वजह से इस मामले में देरी होगी। वहीं दूसरी तरफ योगी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने साफ कहा था कि चुनाव अपने समय पर होंगे, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट को इस मामले में दखल देना पड़ा और जवाब मांगना पड़ा। यह अपने आप में ही काफी पेचीदा मामला बन गया है।